इकोसिस्टम के लिए। HIT के स्प्रेस हिट के स्प्रे से कम नहीं था। मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन की खास रिपोर्ट देखिए। कॉन्फिडेंस की बुरी बात यह है कि वो कब सिर पर चढ़ जाता है पता ही नहीं चलता, और जो कॉन्फिडेंस सिर पर चढ़ जाए उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, हम सब जानते हैं। अब यक्ष प्रश्न यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रांसफॉर्म होने वाला एक मूवमेंट है। यह ख्याल सौरभ दास के एक बयान देखकर बार बार जहन में कौंध रहा है। वो बयान और उससे झलकते और छलकते अति आत्मविश्वास के सारे सबूत आपको मैं दूंगा, लेकिन पहले जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं, सौरभ दास कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और फिलहाल अभिजीत दीपके से ज्यादा फेमस चेहरा बन चुके हैं, काफी फेमस हो चुके हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में CJP के मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो कॉकरोचों के पूरे इकोसिस्टम के लिए हिट के स्प्रे के से कम नहीं था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश के डायरेक्शन नंबर 4 में कहा गया, दिल्ली और अन्य राज्यों को वहां दर्ज की गई FIR की जांच आगे बढ़ाने की अनुमति है। कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारी जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत रिहा करने की बात तक कह दी। साथ ही जिन पर पहले से कोई केस नहीं है उन पर फिलहाल सख्त एक्शन नहीं करने की हिदायत दी। ध्यान दीजिए, यहां कोर्ट ने फिलहाल शब्द इस्तेमाल किया है। साथ ही यह भी कहा कि अगर किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है तो कानून को अपना काम करना ही चाहिए। जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कहीं और कॉकरोचों को ये पता चली, यानी CJP वालों को ये पता लगी, उनके ऊपर लगा मॉरल हाई ग्राउंड वाला रंग ऐसे उतरने लगा मानो बारिश में भीगकर शेर जैसा दिखने वाला जानवर अपने असली रूप में ना आ गया हो। इसके बाद वो सीन में आते हैं जिनका परिचय मैंने शुरुआत में आपको दिया था। नाम है सौरभ दास। इनके बैकग्राउंड पे भी आऊंगा कि ये क्या कुछ कर चुके हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन वो फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस जनाब ने क्या कहा है, और ये मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट, मेरे देश के लोकतंत्र से, मेरे देश के संविधान से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डायरेक्शन नंबर 4 बेहद गंभीर चिंताएं पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार के वादे के विपरीत है, सौरभ दास कहते हैं, जिसमें कहा गया था कि सबकी FIR वापस ली जाएगी, किसी भी आंदोलनकारी को परेशान नहीं किया जाएगा। इसके बाद की लाइन पर गौर फरमाइएगा। मैं फिर कहता हूं, सौरभ दास की ये लाइन क्या है, सुनिए जरा और आपको मैं बताता हूं। सौरभ दास ने क्या कहा? द कोर्ट अनइन्फॉर्म्ड ऑर्डर इज देयरफॉर होली अनएक्सेप्टेबल। यानी वो कह रहे हैं कि अदालत ने ये जो आदेश सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश सुनाया है, वो अधूरी जानकारियों के आधार पर है, इसलिए ये आदेश उन्हें कतई स्वीकार नहीं है, मंजूर नहीं है। ये कौन होते हैं स्वीकार न अस्वीकार करने वाले? सुप्रीम कोर्ट है। मुझे, आपको, सबको इसकी बात माननी पड़ेगी। अभिजीत दीपके, सौरभ दास इस देश की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी इस देश की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। अगर इस देश में ये एनार्की फैलाने के मन से काम कर रहे हैं तो भूल जाएं, जब तक हम जिंदा हैं ये होने नहीं देंगे। जब तक इस देश के कोटि कोटि लोग हैं ऐसा होने नहीं देंगे। मतलब देश की सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाते हुए अनइन्फॉर्म्ड थी, क्या बचकाना बात है ये। इसके बाद सौरभ दास ने जो धमकी दी, अगर सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उनसे वादा किया गया था, यानी ये डिक्टेटर बन गए हैं, ये बताएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, तो वो बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे। क्या होगा फिर आंदोलन से? यह भी कहा कि सरकार को बिना देर किए एक एक व्यक्ति की FIR रद्द करनी चाहिए, उसकी भी FIR रद्द करनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, जिसने पुलिस के जवानों को मारा, जिसने RF के जवानों को मारा, जिसने और भी बहुत बहुत गलत काम किए, क्या उनकी भी धाराएं रद्द करनी चाहिए जिन्होंने पत्थर बरसाए? मैं पूछता हूं। स्टूडेंट्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मैं एग्रीड हूं, लेकिन गुंडों पे तो होनी चाहिए। और जो ये 2800 लोग आए थे जिनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, उन पे तो होनी चाहिए। देखिए, प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू होगा या नहीं होगा ये सरकार ही जवाब देगी आपको, क्योंकि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जो उन्होंने गारंटी किया था वो गारंटी में वो अमल करें, वो सबसे ज़रूरी बात है। अगर नहीं करेंगे तो युवा फिर से रोड पे आने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है रोड पे बैठने के लिए। 36 दिन हम लोग बैठे, वैसे ही हम लोग आगे भी बैठ सकते हैं। सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के कथित हितैषियों की ऐसी भाषा होती है कि मैं आपसे पूछता हूं, इन्हें क्या लगता है कि ये सोमालिया है जहां धमकियों और फिरौतियों का राज चलता है?
ये नया भारत है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलता है। यहाँ देशभक्त भारतीयों से कोई बैर नहीं है, लेकिन दंगाइयों, उपद्रवियों और राष्ट्र विरोधियों की खैर नहीं है। और दोगलेपन की इंतहा देखिए, जब दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का नंगा खेल चल रहा था तो कॉकरोचों के हिमायती कह रहे थे उपद्रवियों का उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये सभी तो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं, लोग हैं। अब जब इन पर कार्रवाई हो रही है तो सौरभ दास और ये दिपके एंड पार्टी इतनी चिंतित क्यों है, इतनी व्यथित, इतनी परेशान क्यों है? सुनिए तब ये लोग क्या दावा कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। जो असली स्टूडेंट्स घायल हुए ना, उनके गुनाहगारों को सजा होनी ही चाहिए, लेकिन मानव अधिकार तो उन पुलिसकर्मियों का भी है जिन्हें निशाना बनाया गया। जिन दंगाइयों ने उस दिन दिल्ली समेत देश में आग लगाने का प्रयास किया, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले उन्हें क्यों छुड़वाना चाहते हैं? जब वो बीजेपी के एजेंट है तो उन पर कार्रवाई होने देना। कॉकरोच जनता पार्टी वाले क्यों बजाना चाहते हैं? इतनी घबराहट, इतनी झुंझलाहट, इतनी छटपटाहट क्यों है? क्या कोई राज है जिसके खुलने का डर है? क्या कोई बात है जिसके पब्लिक में आने का खतरा है? लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। 2 दिन तो खेल चल गया, लेकिन आगे नहीं चलने वाला है। दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पता चला है कि 2873 लोगों के क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन से मैच हुए हैं। इनमें 989 यानी 990 के करीब लोग गंभीर जघन्य अपराधों से जुड़े थे। 201 पर हत्या मर्डर केस हैं, 62 पर तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, 284 पर डकैती, 61 पर रेप, 6 पर पॉस्को, 25 पर मोलेस्टेशन और 229 पर आर्म्स एक्ट, 135 पर स्नैचिंग, 19 पर किडनैपिंग का केस दर्ज है। सोचिए किन किन को बचाना चाहते हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले, और ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं, उसकी बात नहीं मानने की बात करते हैं कि इनकी जांच नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, ये पता नहीं होना चाहिए कि अपराधी वहां खुद से पहुंचे या फिर उन्हें वहां किसी ने बुलाया था? लेकिन जांच से पहले ही ये सीजेपी वाले इन्हें आज़ाद क्यों करना चाहते हैं? मन में सवाल उठा, लेकिन कहते हैं ना, काट के आंडी बार बार नहीं चढ़ती, अब की बार नहीं चढ़ेगी। देश का युवा, देश का जेनजी इस देश की मातृभूमि के साथ है। ये देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। आप जेनजी हो, जेन अल्फा हो, किसी भी जनरेशन के हो, इस देश को प्रणाम करना सीखो। अगर देश नहीं तो हम नहीं। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।